हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का जिक्र अक़दस आए तो सुनकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ो, खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। फरमाया कि इसका तफसीरी तर्जुमा ये है कि ए महबूब आप इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। उलमा फरमाते हैं सारे दिन, सारे महीने और सारी घड़ियाँ ये तो अल्लाह की हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि ए महबूब इनको मेरे दिन याद करवाओ? तो इसका जवाब ये है, फरमाया कि इससे मुराद हर दिन नहीं बल्कि इससे मुराद वो ख़ास दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कोई रहमत, कोई नेमत, कोई इनाम, कोई फजल अता किया हो। तो वो फिर दिन आम नहीं रहता, वो उसकी निस्बत की वजह से खास हो जाता है। तो फिर चाहिए ये कि उस दिन को भूला ना जाए, याद किया जाए। अगर नुक्ता समझ आ गया है तो जरा अगला जुमला भी सुनिएगा। उलमाए तफसीर कहते हैं कि हर वो दिन जिसमें अल्लाह का इनाम, रहमत और फजल मिले तो उस दिन को याद करना चाहिए। उलमा कहते हैं कि इस कायनात में मेरे नबी से बड़ी ना कोई रहमत है, ना कोई फजल है, ना कोई इनाम है। ये बात सच है ना जी? तो अल्लाह फरमाता है कि जब मेरी रहमत, फजल, इनाम मिले तो दिन याद रखना, भूलना नहीं है। तो फिर जब मेरे नबी आए, रहमत भी आई, फजल भी आया, इनाम भी आया, बताओ हम 12 रबीउल अव्वल को कैसे भूल जाएं? बताओ यार, हम कैसे भूल जाएं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद और आपकी जलवागरी, इस दिन को सेलिब्रेट करना, मनाना, याद करना, अगर निगाह इंसाफ से देखा जाए, ये तो कुरान मजीद की इस नस से साबित हो रहा है कि अल्लाह के दिन जिसमें इनाम, इकराम, फजल, रहमत आए, उसको याद करो, भूलना नहीं है। तो फिर बताओ हम इसको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये कुरान की इस आयत पे अमल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब ये कोई ना समझे कि ये दिन सिर्फ हम सुन्नी मनाते हैं। मैंने कहा ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि मेरे नबी ने खुद मनाया है। मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। आप कहेंगे वो कहां है भाई, नबी पाक ने मनाया है? जी हां जनाब, मुस्लिम शरीफ उठाइए, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर पीर शरीफ का रोजा रखते हैं। जनाब कतादा ने सवाल किया, मैं जल्दी में हूं, जरा जल्दी जल्दी हमने बातें सुनते चले जाना है। जब आपने पीर शरीफ का रोजा रखा, जनाब कतादा कहते हैं सहाबा किराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये बतलाइए कि आप हर पीर शरीफ का रोजा क्यों रखते हैं, हर पीर का कंटिन्यू? तो मेरे हबीब पाक ने जवाब दिया, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। तर्जुमा आपकी बोली में, फरमाया यही वो दिन है जिसमें मुझ पर पहली मर्तबा वही आई और यही वो दिन है जब मैं मोहम्मद पैदा किया गया। समझ आ रही है हजरात? तो आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद के साथ, विलादत के साथ, जलवागरी के साथ यह सोमवार का दिन ताल्लुक रखता है। नबी पाक तो इस दिन को खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद मना रहे हैं। अच्छा, फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ा कमाल किया। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की जो निस्बत है, इसको यह नहीं कि साल के बाद मनाया हो या महीने के बाद मनाया हो, फरमाया हर हफ्ते। क्यों? फरमाया नुक्ता यह है कि अगर नबी अपना मीलाद हर हफ्ते मनाए, हम क्यों ना मनाए? अच्छा, मेरा ख्याल है अभी भी 4-5 बंदे चुपचाप बन के बैठे हैं, खतीबाना जुमला बोलता हूं, यह भी एक लहजा होता है ना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं नबी पाक ने सिर्फ एक सोमवार नहीं या एक साल नहीं, पूरी जिंदगी हर सोमवार का रोजा रखा है। और निस्बत क्या थी? विलादत की। फरमाया नबी होके सारी जिंदगी अपना मिलाद करे तो उम्मती होके सारी जिंदगी मुस्तफा का मिलाद क्यों ना करे? इसका यह मतलब असल बतलाया जा रहा है। यहां पर कई मायूस मुफक्किर
नहीं सब फ्रंट टाले जरा थोड़ा साथ दो ना। कई मायूस मुफक्किर वो उठ के आ जाते हैं, जैसे वो एक जेलम के कमरे में बांधा हुआ शख्स है, तवज्जो तवज्जो, उसके सामने एक पर्ची आती है। किसी बंदे ने कहा जी सुन्नी कहते हैं कि नबी पाक का मिलाद मनाना दलील हदीस में है कि नबी पाक सोमवार का रोजा रखते हैं। कहता हाँ जी हदीस दे विच हैगा है, लेकिन नबी पाक ने रोजा रख के मिलाद मनाया, तुसी भी रोजे आला करो। ते पर्ची लपेट के कहता लो फड़ो सांभो आहो। ओ मैं क्या खलो उरा इनू सांभण दा असी मैं तरीका दसांगा। अल्लाह के बंदे क्या जाहिलों वाली बातें करते हो। चंद एक अगर कोई सुन भी लेते होंगे तो बेवकूफ हैं बेचारे, लेकिन वो भी मजबूरन सुनते हैं फिर वापस आ जाते हैं। भैया बात पता क्या है, इस बात का जवाब क्या है, नबी पाक ने रोजा रखा तो तुम भी वही। पहली तो बात ये है, मैंने कहा क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद के लिए ये जो तिलावत नात खानी इस तरह बैठना लंगर जलूस ये मना है? तो कोई दलील लाइए। और अगर आप दलील नहीं ला सकते, जो के नहीं ला सकते, जो के नहीं ला सकते, तो फिर मैंने कहा मुझे एक बात बतलाइए ना, ये क्या बात हुई कि जैसे नबी ने मिलाद मनाया वैसे मनाओ? तो क्या ख्याल है जिहाद के बारे में भी ये फतवा देंगे पाकिस्तानी फौज को कि जिहाद भी वैसे करो जैसे सहाबा ने किया था, तीर तलवार नेजा। एवं तुसी बंदूकां चुकियां ने ते गोले चुके ने ते टैंक है तुहाडे कोलों ते जहाज ने तुहाडे कोलों। आखे नहीं पाकिस्तानी फौज नूं तो मैं नहीं गल कर सकदा। ते मैं क्या मार कर उन्हां नूं आख ना कि भाई जिहाद भी वैसे करो। तो कहता नहीं भाई जमाना बदल गया, जमाना बदलने के बाद दुश्मन की स्ट्रेटजी बदल गई, तो हमें जिहाद में थोड़ा अमेंडमेंट थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। तो मकसद तो जिहाद है, तो अगर थोड़ी तब्दीली हो जाए तो मसला नहीं है। मैं क्या पुत्रा, जैसे जमाना बदलने से जिहाद में तब्दीली हो सकती है, वैसे ही जमाना बदलने से मिलाद में भी तब्दीली हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जैसे जिहाद को बदलना पड़ा कि लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली, तो फरमाया हम भी बता रहे हैं जज़ाकल्लाह। जमाने के अंदर आप देखें लोग अपने लीडर का नारा लगाते हैं, लोग उसका झंडा भी बनाते हैं, लोग उसका मोनोग्राम भी बनाते हैं, लोग उसकी आमद के इस्तकबाल भी करते हैं, लोग उसके नाम के लंगर भी चलाते हैं, बड़े बड़े जलसे भी करते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखना फैसलाबाद वालों, मुहद्दिस आज़म की नगरी में रहने वालों, मैंने कहा हम भी कायनात वालों को बताते हैं मेरे मुस्तफा से बड़ा लीडर भी कोई नहीं, इनके जश्न से बड़ा जश्न भी किसी का कोई नहीं है। मसला ये है। और अभी तक ये कमरे में बैठने वाले, ज़ाहिर सी बात है बाहर निकलेगा तो दिमाग में हवा लगेगी, ए दिमाग में तो लगी हुई है उल्ली, तो ऐसा अटा हुआ दिमाग उसको कैसे बात समझ आएगी। बहरहाल जवाब सुन लिया आप हज़रात ने, अब चलिए आगे ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मेरे अजीज मेरे दोस्त, इस बात को भी आपने जब समझना है तो जरा दिल के कानों से समझना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आप जिस अकीदत से करते हैं, तमाम उलमा ने लिखा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको महरूम कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको अजर मिलेगा। तो आप कहेंगे इस पर बेटा मोबाइल जेब में डालो, नाल वाले आ रहे लाग गए जेब पा जेब चो पुत्र हजे तेरे मोबाइल वाली कौम उम्र नहीं हैगी। इधर देखे मेरी तरफ, और इधर देखो, आप बुखारी शरीफ उठा लें और बुखारी के अंदर किताबुन निकाह को खोल लें, उसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। नबी पाक का एक चचा है जिसका नाम है अबू लहब, इसने कलमा नहीं पढ़ा था और ये नबी पाक की बड़ी मुखालफत करता था। इसकी मुजम्मत में पूरी एक सूरत आई है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये पूरी सूरत इसकी मुजम्मत में है। ये जब मर गया, बुखारी शरीफ किताबुन निकाह में है कि घर वालों में से किसी ने ख्वाब में देखा, और अल्लामा इब्न हजर कहते हैं ये पता है ख्वाब में देखने वाला कौन था? ये हजरत अब्बास थे, ये नबी पाक के दूसरे चाचा थे। उन्होंने देखा इस अबू लहब को ख्वाब के अंदर, तो कहने लगे सुनाओ अबू लहब, मार के जो कबर दे विच आया है ते की बने ही, जरा बता तो सही ना। तो आगे से जवाब पता क्या देता है, कह रहा यार तेन मैं की दसा, जदों दा मार के कबर चाहे एक मिनट की छुट्टी नहीं, सवेर शाम दोपहर लित्तर पौला कंटिन्यू जारी, मैनू छुट्टी कोई नहीं, लेकिन जुमले का वजन महसूस करना। उसने कहा जब सोमवार का दिन आता है मेरी उंगलियों से कुछ शरबत निकलता है जिसको मैं चूसता हूं, ठंड भी पड़ती है, अजाब में तकलीफ होती है। उन्होंने क्या वजह, अड्डा बड्डा तू काफर है ते तेनू ही क्यों अल्लाह ने इनाम दिता है। जुमला सुनना जरा, ये बुखारी में मौजूद है,
वैसे तो बुखारी के बड़े हवाले होते हैं, आप भी बुखारी का हवाला देना। समझ आ रही है? तो जवाब पता क्या देता है अबू लहब? वो कहता है कि वजह यह थी कि जब मेरे भतीजे मोहम्मद पैदा हुए तो मुझे तो नहीं पता था कि ये बाद में ऐलान करेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैंने तो पता ही नहीं सी। मैनू मेरी नौकरानी ने आके आख्या कि तेरे भरा अब्दुल्ला दे घर मुंडा जम पिया है। ते मेरा भरा जे चंद महीने होए सी फौत होया तो मैं बड़ा परेशान सी। ते जदों बेटा पैदा होया तो मैं बड़ा खुश होया भी चलो मेरे भरा दे घर बूटा लग गया है। ते मैं ना खुश हो के इंज आख्या ओ जा मैं तेनू आजाद करदा पिया। कहंदा जी मैं इन्ना को चा कीता है, इन्ना को चा ते भतीजा समझ के, नबी समझ के नहीं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। सिर्फ इन्ना को मैं चाह कर बैठा। कह रहा जब मैं कब्र दे विच आया ना तो अल्लाह ताला ने मुझे इसका भी सिला अता किया है। जुमला भावें तू काफिर है लेकिन तू साडे यार दा चाह तो कीता है ना, ते असी तेनू महरूम नहीं रखना। शेख मुहक्किक लिखते हैं मदारिज के अंदर, और ये तो इब्ने कय्यम ने भी लिखा है, बंदा अपने बड़कियां नू पढ़ लवे तो मसला हल होंदा है। तोहफतुल मौदूद बि अहकामिल मौलूद, उस किताब के अंदर ये मौजूद है। कहता है वजह ये है कि अगर कोई काफिर अनजाने में मुस्तफा के आने की खुशी कर ले, ओए अल्लाह तो उसको महरूम नहीं करता। अगर कोई कलमा पढ़ने वाला जानबूझ के मुस्तफा का मिलाद करे तो रब कितना अजर अता फरमाएगा। अगर आपकी तवज्जो हो तो बात आगे अर्ज कर सकता हूं आपको। लो जी ये कल दी गल है जी। ओ मैं वीडियो चढ़ाई ना तो एक बंदे ने थल्ले कमेंट लिखिया, कहंदा जी अच्छा तुहाडा मिलाद अबू लहब तो साबित है। मैं कहा नहीं जी अबू लहब तो साबित नहीं है, लेकिन असीं दसदे पए भी काफिर भी खुशी कर पवे तो रब उहनूं भी अजर दिंदा है। लेकिन मैं आखे मैनूं इस गल दी समझ नहीं आउंदी बे अबू लहब तो मिलाद साबित करदा फिरदा है। मिलाद असी करते हैं, साढ़े अबू लहब दे मुंडे फिरते ने। भाई केड़ी गल तो साढ़े फिरदे हो, मैनू दसो ते सही ना। हालांकि अकल हो तो बंदे को सिर्फ ये पता चल जाना चाहिए यार ये मिलाद की खुशी एक ऐसा अमल है कि अगर काफिर अनजाने में कर जाए तो अल्लाह उसे अजर देता है। तो जो मुसलमान जानबूझ के हजूर की आमद की खुशी करेगा रब कितना फजल फरमाएगा। लेकिन जदों दिमाग ही पुठा लगा होवे बंदा की कर सकता है। लेकिन बात जो मैंने बतलाई इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा हजरात गिरामी। ये तीसरी बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में, पहली आयत, दूसरा नबी पाक खुद सेलिब्रेट करते थे, और तीसरा ये वाकया। जागे तो चौथा भी अर्ज करूं ताकि आपके जहनों में आए। ओ जी गल ठीक है तुहाडी पर तुसी सुन्नी लोग ज्यादती कर दियो। मैं कहा की होया है? आखे इस्लाम च दो ईदां ने तीसरी तो है ही कोई नहीं ते तुसी कर दियो ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा देखिए सुने सुने आप मोहब्बत के साथ सुने। मैंने कहा बात यह है मेरी जान आपको इल्म की हवा नहीं लगी, आप ना बुग़्ज़ और तासुब में बैठे हैं। ये मुखालिफ को बात कह रहा हूं, खुदा ना समझिए। हम तो आज भी कहते हैं हमारी बात सुनो तो सही ना। सवाल करना आपका राइट है लेकिन जवाब देना भी तो मेरा राइट है ना। मेरा जवाब सुनो। कहता क्या है? मैंने कहा मैं तुम्हें साबित करता हूं साल में दो ईदें नहीं है, ईदें ज्यादा हैं। कई बंदे चुप हो गए भाई असी भी दो सुनिया ने। क्यों? अल्लामा शहबाज जलाली साहब, हजरत किबला कारी साहब, क्यों भाई क्या बंदे चुप हो गए? मुफ्ती साहब तो दो ही ने थे, एक ज्यादा है। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी से कहता हूं हदीस पढ़ूंगा, ईदें साल में दो नहीं है ज्यादा है। कहता वो किथे तो केड़ियां? मैं कह सुन नसाई इब्ने माजा किताबुल जुमा उठाओ। नबी पाक ने फरमाया इन्नल जुमुअता सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीना ईदा। फरमाया ये जो जुमे का दिन है ये बाकी तमाम दिनों का सरदार भी है और अल्लाह ने इस जुमे को ईमान वालों के लिए ईद बनाया हुआ है। मैंने कहा बेटा ये हदीस है? काजी हदीस तो है। तो मैं आख्या हुण मैं लम्मी चौड़ी तो गल करनी कोई नहीं, तर्जमा कर।
मैं आपको सिर्फ बात समझा रहा हूं। इसमें फरमाया कि हाँ ये जुमा जो है सारे दिनों का सरदार भी है और अल्लाह ने इसको ईद बनाया है। मैं क्या की बनाया है? आखे ईद। मैं क्या इको जुमा या सारे? आखे सारे। ते मैं क्या तू तो कहता साल दे विच इको ईद है ते हर जुमा ईद आ। और अगली बात पे अब गाल नूं आपां सिरे लावांगे इंशाअल्लाह तुहानूं चस आएगी। ते मुंडिया बोल सुभान अल्लाह, तू तो मट्ठा बैठा है, मर रहे हैं मेरे गुआंढी मट्ठे बैठे ने। इधर देखो मेरी तरफ, तवज्जो है, इधर देखे मेरी तरफ। मैं आख्या जी साल दे विच हुंदे जे 52 जुमे 52। ये मैं भला क्यों गिनी फिरदा? ओ भाईया जेड़ा पढ़ाउंदा है ओनू पता आ। समझ आ रही है ना? किन्ने जुमे हुंदे जे? 52 जुमे ते 52 दे 52 ईदां जे। ते 2 ईदां ओ ते 52 ए टोटल किनियां होइयां? ओ एदे मुंह ते छिट्टे छिट्टे मारो। जेड़ा कहंदा सी 2 ईदां ने ये ते बेहोश हो गया होना। इनू क्या पुत 54 आ। देखो मैं अपने हिसाब दे नाल दसदा ओ 54 बर्दाश्त कर जाना है, एक मिलाद वाली क्यों नहीं हुंदी भाई? लेकिन ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है। आपां इनू मसले नू हल करके जाना है। आज ये क्या तमाशा हुआ कि यहां जनाब जो बैठा है निक्के निक्के क्लिप सुन के अपने दिमाग खराब कर दियो। भाजी को घंटा सानू भी दियो सजना, तेनू चस आएगी। नबी पाक ने फरमाया कि ये जुमा ईद का दिन है। क्या है जुमा? मैंने कहा 52 ईदां ते साबित हो गई, लेकिन मैंने कहा अब इल्मी जवाब दूं। इल्मी जवाब, इल्मी जवाब ये है, पहला भी इल्मी, लेकिन उससे भी अगली बात है। मैंने कहा ईद कहते हैं खुशी का दिन, रहमत व बरकत व सुरूर का दिन। याद रखो मेरे भाइयों, वो ईदें जिनमें जमाअत वाजिब है वो 2 हैं। मसला सुन लो, जिनमें जमात वाजिब है वो, और जिनमें जमात वाजिब नहीं बस दिन खुशी का है, वो हर जुमा भी है और मुस्तफा की आमद भी है। आप कहेंगे अतारी साहब ये भी साबित करो भी खुशी का दिन ईद हुंदा है। मैंने कहा ये साबित करते हैं। कहा कैसे? मैंने कहा आप कुरान मजीद उठाएं। बनी इस्राइल ने जब मूसा अलैहि सलाम से कहा ना कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए हमारे लिए जन्नत से खाना आए, अब मन्नो सलवा जिसे कहते हैं, तो कहते हैं आप दुआ कीजिए अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। उन्होंने कहा जी दुआ करें कि अल्लाह आसमानों से हमारे लिए खाना भेजे तो ये इतनी बड़ी खुशी होगी कि हमारे पहलों के लिए भी ईद बन जाए, हमारे बाद वालों के लिए भी ईद बन जाए। पता चला खुशी का दिन ईद है। और खतीबाना जुमला और दिल से सुनिएगा, मैंने कहा अगर जन्नत का खाना आ जाए तो ईद होती है, और जब जन्नत का मालिक मोहम्मद आ जाए तो फिर ईद क्यों नहीं होती है? जज़ाकल्लाह। बोलो जज़ाकल्लाह। अल्लामा शहबाज जलाली साहब अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये मेरे भाई दोस्त हैं और मुफ्ती साहब के बड़े यकीदतमंद हैं। और इनका हालांकि एक जगह ये भी बेहतरीन खतीब हैं, इनकी महफिल पे बयान है, लेकिन फिर भी कहते थे मुफ्ती साहब से तेनू मैं आप छड़ के आना है। ते हुण सुनदे भी बैठे ने ते दाद भी तुहाडे सारियां तो बहुत ही दिंदे बैठे ने। आप जरा आपको समझ आई है? हर वो दिन जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई इनाम मिले, कोई फजल मिले, वो ईद का दिन होता है। ओ भाईया जन्नत दियां रोटियां आ जान ते इनाम हुंदा, ते जे जन्नत दा मालिक आ जाए कमाल है यार। लोगों को अजे समझ नहीं आती, को दिमाग खोलो अल्लाह दी बंदे हो। ऐ केड़ी गल होई? अगली बात भी गल आपां सिरे लाउणी आ, समझ आ रही है ना? अच्छा यार सवाल है, ये सवाल भी कर लइए ना, जुमा ईद क्यों बना? 5-4 बंदे 5 किलो का सिर ही लाई जाती हो, मेरी गल नूं परखो, जवाब मैं दे के जाऊंगा। हजरत मुफ्ती साहब जुमा ईद क्यों? आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जवाब सुनिए।
नसाई शरीफ, हदीस का नंबर है 1047। उठाइए इसको, इसमें यह मौजूद है। जब पूछा गया ना कि जुमा ईद का दिन क्यों बना है, तो मेरे नबी ने जवाब दिया, फरमाया फी है खोले का आदमो व फी है कोबेदा। अब तर्जमा उलमा नू समझ आ गई या तुहाडे वास्ते तर्जमा करना है। फरमाया जुमा ईद का दिन इसलिए बना, इसी दिन आदम पैदा हुए, इसी दिन फौत हुए, अल्लाह ने इसको ईद बना दिया है। दो नुक्ते सुनने। मैं कहा पहली गल है, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो समझ आ गई जुमा ईद बन गया। तो जब फौत हुए तो अल्लाह ऐलान करता भी नहीं भाई हुण ईद नहीं, हुण मुक गई है। चूंकि नबी फौत हो गए ने, इसे दिन पैदा भी इसे दिन होए सन। ओ भाई तकड़े होवो भाई, ते हुणे फौत हो गए ने, हुण ईद नहीं रही। फरमाया नहीं, पैदा होण तां भी ईद है, फौत होण फिर भी ईद है। अब मैं क्या मौलवियों गल्ला कर दे हो, 12 रबीउल अव्वल को नबी आए तो तुम ईद करते हो, जब फौत हुए तो गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये अल्लाह का कानून बताता है कि अल्लाह का नबी आदम आए तब भी ईद होती है, वो फौत हो जाए तब भी ईद है। नुक्ता ये है, नबी आए तब भी ईद होती है, नबी दुनिया से जाए तब भी ईद होती है। और बोलो सुभान अल्लाह सूफी। अच्छा भाई, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, ओ सामने वाला टूट के थल्ले डिग पिया है। मैं क्या पुत्र साडी सट कोई कोई पहुंचाउंदा है। ये भी रिजवी बंदे नूं एजाज हासिल होता है ना। तकड़े हो फ्रंट सीटों वाले जरा आपका ज्यादा हक बनता है। जुमा ईद क्यों बना? पहला नुक्ता यह था कि नबी आए तब भी ईद, नबी जाए। कहीं चुप बैठो, मैं अगली दलील देने लगिया। मैंने कहा फिर हमें मशवरा ना दिया करो, नबी पाक आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा भी हुए थे, 12 रबीउल अव्वल को फौत भी हुए थे, तो खुशी बड़ी चढ़ी आ, तुसी कदी गम नहीं बनाया। मैं क्या मरे अल्लाह मनाउण दिंदा ही नहीं, अल्लाह मनाउण दिंदा ही। और दूसरी इससे मैं दलील भी दिना थानू, आदम पैदा हुए तब भी ईद, फौत हुए तब भी ईद। उलमा ने लिखा है नबी आए तब तो ईद होती है उम्मत की, कि नबी आ गया वही आएगी, बरकत आ गई, उम्मत की ईद हो गई, अजाब से बच गए। और जब नबी जाता है फिर किसकी ईद है? फरमाया जब नबी तशरीफ ले जाए, नबी की अपनी ईद होती है। अल्लाह के इनाम, इकराम, रहमत और इज़वान की बारिश कि ए नबी जो तुम्हें ड्यूटी अता की थी तुमने पूरी की है, हमारी रहमत बढ़ के तुम्हारा इस्तिकबाल कर रही है। तो ये नु अल्लाह एने इनाम देवे, ओदी ईद होनी है कि नहीं होनी है? हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह। लो जी, मैंने कहा था दो नुक्ते, अजय पहला बयान होया, ए दूआ तो हुण आया। तकड़े होया जे तकड़े, हाँ ए हुण आया। मूसा बाप दी तवज्जो। और नुक्ता पता क्या है? जुमा ईद क्यों बना? किसी बंदे से पूछो। और मैं ये नहीं कहता सुनिया नु पूछो, भाभिया नु पूछो, मैं लानत भेजता हूं फिर कवारियत पर। और वैसे भी टेंशन फिरके वाले लैन, हम तो जमात है, हम तो फिरका है ही नहीं, हम तो जमात है, अहले सुन्ना वल जमात। मैं लानत भेजता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं क्या नसाई शरीफ में ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह ने इसको ईद बनाया? कहा हाँ। मैं क्या सुन, अगर आदम की तखलीक जिस दिन हो वो दिन ईद बन सकता है, और क़यामत तक के लिए वो ईद है। बता जिस दिन सब नबियों का इमाम आया वो 12 रबीउल अव्वल ईद क्यों नहीं है? बता। जज़ाकल्लाह। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं आपत रात की? कई बंदे हजे ताई नहीं बोले। मैं कहा सुनते ने भी अतारी साहब भी इंज बोल लेंदे ने, ओ भाजी मेरी स्पीड तो 140 दी है, ते हुण उलमा ने मेरी स्पीड घटाती, मैं 100-110 ते चलदा हूं आजकल। समझ आ रही है ना? लेकिन इधर देखो ओ सजनों, जुमा ईद क्यों बना? लॉजिकल सवाल है ना। आखिर ये इस वास्ते कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक हुई सी। मैं क्या भाई आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक होवे, पैदाइश होवे,
ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। हजरत मुफ्ती साहब आप दी नजर, जिन्ने उलमा सादात बैठे हो तुहाडी नजर, जुमे आले दिन ना दो खुतबियां दे दरमियान दुआ कबूल हुंदी है। लेकिन शरी मसला ये वे, जिन्ने बंदे सफा च बह के तुसी जुमा पढ़न वास्ते मसीते बैठे होंदे हो ना, तुसी हाथ चुक के ते मुंह नाल बोल के दुआ नहीं कर सकते। ओए उथे चुप रहना, इथे नहीं, मरो बोलो ते सही ना। जिथे चुप रहना उथे बोल पैंदे ने। हुण सारे सीरियस हो गए ने। तो मैं एडा सीरियस, मैं सड़ियल मौलवी नहीं, मैं बड़ा खुश मिजाज खतीब हाँ। आज तो वैसे ही हजूर दा मिलाद बयान हुंदा पिया, तकड़े होया जे। किबला बारवी साहब आप दी भी नजर है जुमला तवज्जो करिया। दो खुतबों के दरमियान दुआ कबूल होती है। क्यों? उलमा ने वजह लिखी, फुकहा ने, ये जेड़े दो खुतबे हुंदे ना, ये दो रकातां दे कायम मकाम ने। दो रकातां दे ते जिवें दो रकातां पढ़दे आ तुसी उच्ची नहीं ना बोलते ते हाथ चुक के दुआ नहीं करदे, उदां ही खुतबे दे विच भी ना बोलना है ते ना हाथ चुकना है। इदां ही समझो दो रकातां पढ़दे बैठे हो। ये आज मैं तुहानू पिछली गल दसी जाना, मसला हल हो गया। दूसरी बात, जुमे वाले दिन असर से मगरिब तक उसमें भी एक लम्हा है, एक साथ है जिसमें दुआ कबूल होती है। उलमा ने सवाल उठाया कि दो खुतबों के दरमियान ये तो फर्जों के कायम मकाम है और दो रकतों के कायम मकाम है, फर्जों के बाद दुआ कबूल होती है, तो यहां तो दुआ होती है कबूल। ये आ गई समझ। तो कहते हैं असर के बाद क्या मसला है कि वहां दुआ कबूल होती है। सजनों कन्ना नाल सुन दियो, आप दिल नाल सुन, मट्ठा जिहा बोलांगा। उलमा ने लिखा है असर के बाद पता क्यों हर जुमे दुआ कबूल होती है, वो लम्हा क्यों आता है? फरमाया वजह ये है, असर के बाद का टाइम था जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूंका था। आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और दुनिया को देखा। जुमले दा मोल पावी। मैंने कहा अगर आदम जिस वक्त दुनिया में आंख खोले वो लम्हा इतना बाबरकत है, तो तहज्जुद का टाइम 12 रबीउल अव्वल जब मुस्तफा ने आंख खोली होगी, और वो लम्हा कितना बाबरकत है। बोलो बोलो बोलो। शाबाश शाबाश, तगड़े हो के जरा। जियो सजना, अल्लाह तेनू बरकत अता करे। ओ जियो सजना, जियो सजना, अल्लाह तेनू मदीने ले जाए। बात तुसा जुमले दा इस्तेकबाल कीता, मैं राजी हां। मुफ्ती साहब तुहानू भी दोनों हाथां नाल सलूट होवे ते तुहाडी आवाम नू भी। ए मुफ्ती साहब दी 45 साला मेहनत है। और भाईया इदां लोकी कोई नहीं बोलदे। तुहाडी जमीन नू जरखेज करके मदीने दा बी तुहाडे सीने सिटिया है ते अज ओदा वेखो बूटा बूटा किवें उड़ उड़ के आउंदा पिया है। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती साहब दी उम्र दराज फरमाए। मैं अगे हसदा पिया सी, मैं क्या 45 साल हो गए मुफ्ती साहब नू इत्थे, ते मेरी अजे 37 साल उम्र जे। 45 साल बड़ी गल है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हजरत नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जोड़ियां दा सदका इन्नी लंबी उम्र देवे कि तुहाडियां नस्लां इन्हां दे कल हजूर दा इश्क सीख के जान। जनाब थके तो नहीं हो हजरात? इधर आ जाओ, तुम्हें मैं एक और बात भी बतलाऊं। वो मैंने एक जगह तकरीर की ना, सारा मसला दसिया भी ईदां दो नहीं, ईदां ज्यादा ने। और ये जुमा ईद क्यों बनया है? हजरत आदम पैदा होए ने, आदम होण ती ईद होवे ते साडे नबी ते क्यों? सारा मसला दसिया। मैनू एक बंदा कहंदा जी अतारी साहब, मैं कहा हाँ जी भाजी। कहंदा जी 12 रबीउल अव्वल ईद है। मैं कहा जी
मेरा जुमला आज सुनिया जे और ਇਹਦਾ भी तुसी इस्तेकबाल करोगे, मैनू पता है। मैं क्या छोटी ते वड्डी जड़ी ईद है ना, है वो भी ईद, और 12 रबीउल अव्वल है ये भी ईद, लेकिन ये जड़ी छोटी ते वड्डी ईद है ना, ये है ईदुल मुस्लिमीन, ये मुसलमाना दी ईद है। ते जड़ी 12 रबीउल अव्वल है ये है ईदुल आलमीन। हाय हाय हाय, ए पुत्र सारे जहाना दी, सारे जहाना दी ईद है, क्योंकि हजूर आए ने तो सारिया बहारा मिलिया ने ना। कहंदा हो तुसी सुन्नी ता काम चौक के रख दे। मैं क्या भाई तेरे नसीबा च ही नहीं मैं करा। आ देखो जी हजरात उलमा सानू कहंदे तू काम चौक के रख दे, हजूर दी बड़ी शान में। और मर्रे पढ़ हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, तमाम ईमान वालों की मां हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका नबी पाक के पास जलवागर हैं। जनाब जिब्राइल हाजिर बारगाह हुए। मेरे महबूबे पाक ने पूछा जिब्राइल ये बतलाइए तुमने अव्वलीन देखे, आखिरीन देखे, अर्शी देखे, फर्शी देखे, कोई हम जैसा भी देखा है? ये हदीस है। ऐ हुण सुनिया जे जिब्राइल पाक अगर कह छड़ देना भी नहीं हजूर मैं कोई नहीं वेख्या ते गल बिल्कुल ठीक सी। ले जिब्राइल ने जो काम चुकया ना तो कमाल ही कर छड़ी। जिब्राइल पाक फरमाते हैं, आप फरमाते कल्लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा फलम आजिदो रजुलन अफदला में मोहम्मद। फरमाया आका मैंने अगले देखे, मैंने पिछले देखे, मैंने अर्शी देखे, मैंने फर्शी देखे, मैंने जमीनों आसमान को उलट पलट के देखा, जैसा रब ने मोहम्मद का बनाया है किसी को बनाया ही नहीं, ऐसा किसी को बनाया ही नहीं। ये ठीक हो गया, जिसको समझ आई लुत्फ से सुभान अल्लाह फरमाए। कहंदा तुसी बड़ा काम चौक के रख दियो नबी पाक दी शान। और मरे जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम कह सकते थे या रसूल मैं तुहाडे वर्गा कोई नहीं वेखा, गल पूरी सी। फरमाया मैं अगले वेखे, मैं पिछले वेखे, मैं अर्शी वेखे, मैं फर्शी वेखे, मैं बशरी वेखे, मैं नूरी वेखे। ते फिर पता की इधर वेख्या रे, फरमा उलट पलट के वेखे है। पर सोनिया यही तर्जमा करने लगे, यही बनता है सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचा से ऊंचा है, उस ऊंचे से ऊंचा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और जिसकी 2 बूंद है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया। तो समझ आई है कोई नहीं आई है? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे ता वो की देखे। वैसे लफज तो दीदा कोर के हैं ना, थके तो नहीं है। मैं सच्ची दसा मैं बड़ा थके होया सी और मैं सोच रहा था कि क्या मैं तकरीर करांगा। मैं बारवी साहब नू फोन किया है, हजरत अल्लामा शहबाज जलाली साहब के जरिए। मैं कहो चाह चू बनाओ, अज गला बड़ा डिस्टर्ब है। मैनू पता नहीं, मैं लगता मैं पहली तकरीर करदा पिया। क्या बरकत है, क्या रूहानियत है यार। ते ज़ाहिर सी बात है भाजी ये महफिल वो है जेड़े पक्के सुनिया दी है। ते फिर इत्थे फैजान जिवें आला हजरत दा उवें ही मुहद्दिस आज़म दा ही, तो उवें मुजद्दिद पाक दा भी ते है ना। तो फिर साईं कान तो नहीं ना लगन देंदे। अगर आप थके नहीं हैं तो अल्लामा जलाली साहब मुझे ना एक बात कह के गए हैं, सुना दूं। मैंने ना एक जगह तकरीर की है अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पर ना मैंने कहा कि जी हजरत, अच्छा जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता करे, जज़ाकल्लाह। बड़ी गल है मौलवी नूं पैसे दिंदे हो, तुहाडे पैसे तो कवालां वास्ते तो नात खाना वास्ते ने। तुसी ना भी दिओ तो तकरीर मैं कर जानी है, लेकिन मेरी गल सुनो, अपना ना मिजाज बदलो। जिन्हां नूं तुसी पालिया है ना वो बेचारे ना दाढ़ी ना नमाज़ां हैं, उन्होंने इको ही गल की है, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया। मैं क्या हो वो भाई तू की सी दसना, तेरे थले गड्डियां आ गई, कोठियां आ गई, तू जाना इधरों ऐन, तू तो आपे कहना मैं था क्या क्या बना दिया। क्या बनया मतलब क्या बनया, नमाजी तज्जत गुजार दाढ़ी की है कि आखे कुछ भी नहीं। तो की बनया फिर सानू पता तो लगे ना तू बनया की है।
आलिम तो आलिम होता है, पहले हाफिज बनता है, फिर कारी बनता है, फिर मुफ्ती बनता है, फिर खतीब चलो ये तो कुछ बने, तू की है ते बाद जो यदा जवाब नहीं कहता लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने, मैं क्या तेरियां लगियां ने पुत्र, पूरी कौम नूं चूना लाई फिरदा, ये भी कौम इदां दी आ, सुर शुर लाओ तो रुपये ने चुप करके बैठे रहिंदे ने। अल्लाह दे आ बंदिया, ये रुपये जिहड़े उहनां नूं दिना है ना, वो जिहड़े हर रोज़ अपने मॉडल बदलते हैं ते मुहर्रमां दे विच उधर रबीउल अव्वल दे विच साडे नाल इदां दे गोलियां नूं ना दे, आ मुफ्ती साहब वर्गे बंदियां नूं दे। इत्थे सामने मदरसा बनया, डबल मंजिला, बच्चियां पढ़दियां, बच्चे पढ़दे ने पुत्र, इत्थे खोर मदरसा बनाओ, तुहाडियां नस्लां हजूर दियां गुलाम बन जाणगियां। खुदा दा खौफ करो। ते अजकल तो वैसे ही हो जिवें कहंदे आ ना जी, उलमा बड़ी मेहनत करते पे ने कि अपने स्टेजां नूं पाक करो, वो बंदे लैके आओ जिहड़ा नात नूं नात दे रंग दे विच पढ़न है। इस वास्ते थोड़ा जिहा तकद्दुस बहाल रखो, बात दूर ना चली जाए, सिर्फ अपना इंसाफ बदलो कि हमने किसके साथ क्या तावन करना है और किसके साथ नहीं करना। बात दूर ना चली जाए, वापस बढ़ लिए। ओ जलाली साहब पहले मैं गल सुना लवां तो फिर तुहाडी सुनाउणा। मैंने इत्थे फैसलाबाद की गल है, 2 साल पहलों की गल है, मैं तकरीर की थी, मैनू एक बंदा कहंदा भी तारी साहब गल ये वे तुसीं इहनूं ईद कहिंदे हो? मैं कहा हाँ कहने आ। कहंदा जी फिर तुसीं ईद दी नमाज क्यों नहीं पढ़दे? मैं कहा जी मैं तेनों साबित करना, ईद भी हुंदी है तो नमाज भी नहीं हुंदी। हाँ ईद होएगी नमाज नहीं होगी, किदां? मैं क्या वड्डी ईद किन्ने दिन हुंदी आ? आखे 3 दिन। तो मैं क्या जमात किन्ने दिन हुंदी आ? कहंदा पहले दिन ही। तो मैं क्या दूए 2 दिन क्यों नहीं हुंदी? वो भाई मेरे मुंह देखे कहंदा है ये सानू इन्ना ईजी लैंदा है। मैं क्या सवाल है तां नहीं तो मैं तुहानू ईजी भी नहीं लैंदा। देखो तुसीं जम्मे ही नहीं साडे भा दे। मैं तेनों साबित करा, ईद 2 दिन रही है और सीगी भी वाजिब, लेकिन जमात है नहीं। ते रबीउल अव्वल वाली ते वाजिब भी नहीं, तो वैसे ही हजूर दी आमद दी है, तू जमातां लभदा फिरदा। खुदा दा खौफ कर यार। तो मैं क्या जुमा ईद आ? आखे आहो। मैं क्या उस दिन क्यों नहीं जमात कराउंदा? कहंदे कराउंदे तो है। मैं किहड़ी आखे जुमे वाली? मैं क्या इत्थे रुक जा, ए तुहानू इल्मी जवाब देण लग्या। मैं क्या जी पूरी दुनिया के जिन्ने मौलवी जिन्ने हैं ना, उन्होंने सारे पूछी भी ईद का टाइम केड़ा है। मैं तुहानू दसना, ईद का टाइम फजर की नमाज तो बाद जो सूरज निकलता है ना, उस तो 20 मिनटों तो बाद शुरू, वो 20 मिनट जवाल देने, ओदे तुसी ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। उस तो बाद ईद का टाइम शुरू हो जाता है, तो तकरीबन 11:45 या 55 मिनट से अजकल वो टाइम खत्म हो जाता है। मैं क्या ईद का टाइम हैगा या इस जवाल तो लग के इस जवाल दे विच, ये तकरीबन ये ते 12 बजे तो पहले पहले जाता मुक, ते जुमे वाले दिन तुसी जमात कहंदा 2:30 बजे हुंदी आ, ते मैं क्या ईद दा टाइम ते मुकिया 12 बजे दा, ते तुसी खज्जल हुंदे पे हो 2:30 बजे। इनू तू ईद कहना दूई गल। मैं क्या सजना जे ए ईद है ते जुम्मा जनाब दे अबू जी ने पढ़ना है, ते जे ए जुम्मा है ते ईद कहने पढ़नी। कहंदा तारी साहब तुसी तो सानू किसे पासे जोगा नहीं छाड़ दे। मैं कहा तुसी है ही नहीं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बोलो जज़ाकल। क्यों भाई सजना जज़ाकल, अल्लाह अपनू बरकत अता करे। आप बताइए आज तुहाडा ईद वाला मसला हल होया कि कोई ना होया? अगर किसी के ज़हन सवाल हो तो हुणी पर्ची लिख के कल दे या खड़ा होकर कर लवे भी ईद ते आ भी सवाल है, मैं हल करांगा। कोशिश की है 6 तो 7 सवाल सन सारे तुहाडे हल कीते। ईद नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुजुर्गां एक गल की है, उन्होंने फरमाया कोई भी ईद नहीं सी होनी जे हजूर दे पैदाइश वाली ईद ना होंदी। सब तो वड्डी तो हजूर दी आमद है, और उन्होंने अगर कोई ना मन्ने तो उस तो वड्डा बदनसीब केड़ा हो सकता है। और ये खुशी वाली ईद है, ये जमात का तलक ही कोई नहीं, बस खुशी का इजहार करना है, जिस तरह जुमे वाले दिन खुशी का इजहार करते हो। लेकिन लोगों को नहीं समझ आती, मैं सिर फसा के बैठे ने, वापस पलटो नबी। चलो ये जलूस वाला पीर भाई कह रहे हैं तो ये जलूस क्यों कट दो? चलो ये भी तुम दसने। देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब आमद हुई ना, आमद तो अब तुम्हें 2-3 मंजर देखने पड़ेंगे। ये सिर्फ जलूस नहीं, मैं ना डेरा इस्माइल खान पे करा तकरीर,
मजमे च एक मुंडा उठ के खड़ा हो गया। तुहानू पता साडे सामने कई उठते ने ते अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब उठ के खड़ा होया, कहना खोच एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं पूछो। कह रहा ये बताओ जब नबी पाक मक्का में पैदा हुआ था तो किसी ने झंडा झंडी लाइट जलूस निकाला था? थोड़ा जवाब आ गया, सुने जे इधर 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 इधर। मैंने कहा नहीं निकाला था, नहीं झंडा लगाया था। कह रहा तुम क्यों लगाती है? उधर यार अपना स्टाइल सी भाई, सुनो तो सही ना। कहता जी तुम क्यों लगाती है? मेरा जवाब सिर्फ अहले इल्म नु समझ आना जी। मैंने कहा हम इसीलिए जलूस लगा निकालते हैं, झंडे लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं कि उन्होंने नहीं लगाया था। अबे लोग कई बंदे बिल्कुल चुप बैठे जे, तो समझ कोई नहीं आई। चलो चलो मैं समझाता हूं, इधर देखो। मैनू कहता जब नबी पाक मक्के में पैदा हुए थे किसी ने झंडा झंडी लाइट जलूस निकाला था? मैंने कहा नहीं। तुम क्यों करती है? तो मैंने कहा इसलिए कि उस वक्त किसी ने नहीं किया था। कहता फिर तुम जिद करती है, तुम सुन्नी जिद्दी है, तुम जिद। ओ मैं क्या खलो भाई खलो। कहता बताओ क्या मसला है? मैं कहा खोचा हम भी कोई सवाल कर सकता है? उसने कहा करो। मैंने कहा ये बताओ जिस रात नबी पाक मक्के में पैदा हुआ था उस रात मक्के में 5000 मुसलमान था या 10,000 मुसलमान था? सोच के बताओ। कह रहा खोचा वो जब नबी पाक पैदा हुआ था वो नहीं यार, कलमा तो 40 साल के बाद बना था, तो उस वक्त तो कोई मुसलमान नहीं था। मैंने कहा कौन थे वो? कह रहा काफिर। तो मैंने कहा काफिर भी कभी नबी का झंडा लगाएगा, जलूस निकालेगा? अब सुनिए ओ को समझ आइए हजरत जी मजमे तो वजद आ गया भी ऐ की बनया तारी सब जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकत अता करे जी, अल्लाह सलामती अता करे। ओ जनाब अली आज जिवें तुहानू जोश आया वे वाह वाह तारी आ बड़ा मैं थल्ले दित्ते जिवें देण दा हक हुंदा है। मैं क्या उथे उथे सीगे ही ओ जिन्हां नू पता नहीं भी ये कौन है, उन्होंने कादे जलूस करने ते कादे नारे ते कादे झंडे। तो मैं क्या ओए खलो खान साहब, ओ मैं क्या भाई? कहता हाँ जी तवज्जो मेरे भाई इधर देखा जे। मैं क्या देखो मैं गल सिर्फ तेन अजे लॉजिक तेन जवाब दिता अजे अजे कंप्लीट जवाब नहीं। कहता वो क्या है? मैंने कहा सुनो क्या है। जब नबी पाक मक्के में पैदा हुए वहां पर को 2, 4, 10,000 मुसलमान थे? कहता नहीं। मैं क्या हुंदे ना तो मैं पूछता कि तुमने क्यों नहीं नबी का जश्न मनाया, क्यों नहीं आमद की खुशी की? कह रहा ये बात तो ठीक है। मैंने कहा सुनो नबी पाक आए 40 साल रहे, ऐलान नबूवत किया, 13 साल नबी पाक मक्के में रहे, 53 साल नबी की उम्र थी जब आप हिजरत करके मदीने गए। मदीने में आगे नबी पाक ने भेजा हुआ था सहाबा को, वहां काफी मुसलमान थे। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में मौजूद है बाबुल हिजरा, ये हदीस उठा के देखना। नबी पाक जब हिजरत करके मक्के से मदीने आ रहे थे, मदीने वालों को पता चला कि आमद मुस्तफा हो रही है। आई गल असल आमद मुस्तफा हो रही है। मैंने कहा मैं तुम्हें मुस्लिम से न साबित करूं जो चोर की सदा मेरी है। जब मदीने वालों को पता चला कि हजूर की आमद हो रही है, वो 9 दिन या 12 दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए अपने घरों से निकलकर वो दूर तक जलूस की सूरत में जाते, सारा दिन बैठे रहते, और जब देखते हजूर नहीं आए वापस आ गए। और जब 14वें दिन नबी पाक वहां पर आए, मुस्लिम शरीफ की हदीस बताती है फसइदर रिजालु वन निसा फौकल बुयूत व यतफर्रकल गिलमानु वल खिदमु फि तुरुक युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। औरतें छतों पर चढ़ गई, बच्चे और मर्द ये गलियों में निकल आए और एक ही नारा लगाते थे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। नबी की आमद हो रही है, जलूस भी निकल रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, औरतें छतों पे निकल रही हैं, सहाबा आगे चल के इस्तिकबाल कर रहे हैं। मैंने कहा जुमला सुन, अब मक्के में तो कोई था नहीं जो इस्तिकबाल करता, जहां मदीने में थे उन्होंने बताया है कि मोहम्मद की आमद का इस्तिकबाल कैसे किया जाता। तवज्जो है कि कोई नहीं है?
बाबा जी तुहाडे वास्ते जुमला देने लगे। मैंने उस पठान को कहा, मैंने कहा देखो जहां किसी को नहीं ना पता था भाई ये हजूर है, उत्थे कोई भी नहीं निकलिया, ते जिथे मुसलमान सन यार हुण इदां दा ना करो, वो सारे निकले ने। तो मैं कहा जिन्हें नहीं ना पता उन्होंने आज भी नहीं निकलना, ते जेड़े मुसलमान ने हाय 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 वो आज भी निकलेंगे। और जिस खुश नसीब मुल्क में मैं रहता हूं यहां के जिम्मेदार भी मिलाती हैं, ताजर भी मिलाती हैं, सहाफी भी मिलाती हैं, डॉक्टर भी मिलाती हैं, वकील भी मिलाती हैं, ट्रांसपोर्टर भी मिलाती हैं, बैंकर भी, प्रोफेसर भी, यहां की पुलिस भी मिलाती है, यहां की फौज भी मिलाती है। और मैं एक और सरकारी तौर पर मिलाद की छुट्टी है, कहते ने जाओ हजूर का जश्न मनाओ। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब को गुजारिश करांगा जेड़ा मिलाद ते इतराज करे फड़ के लम्मा पाओ 5 फिट करो, उन्होंने आखो चवड़ो जानदी हो ओए असी हुकूमत वाले होके छुट्टी करते पे हाँ ते तू आवाम होके सड़ी जाना। जुत्तियां फेरो इन्होंने समझ आ जाए मिलाद का इनकार किवें करीदा है। कहते यार सौखा तरीका, मैं कहा इस वास्ते असी नहीं कानून हथ च लैना, ओह कानून ही आवे। लेकिन रुको 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 रुको, बात दूर जा रही है और मैंने आगे चल के ओहो अगले का टाइम भी मुफ्ती साहब होया खलोता है, लेकिन तुहाडा जोश जिहड़ा है वो मैनू कहंदा भी आज ना 12 बजे तक चलना यार। जज़ाकल्लाह हजूर, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, क्या कौम नू तैयार कीता जे हैं। अब आइए आइए आइए, गल किते खत्म ना हो जाए, इस गल नू जरा सिरे लाइए ना। मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद समझ आइए क्या हो। भाई वास्ते गल सुनाउण लगा, इधर वेख्या जे बदनी अलामा साहब ने, कारी साहब ने, महल्लेदार ने, पीर भाई ने, कौन ने, बहरहाल मैं भाई कह छड़े अतारियां जी, अतारी ब्रांड है। आहो इधर देखिए, इधर देखिए, वो जब आका करीम अलैहि सलाम आ रहे थे ना, इधर वेख्या रे भाइयों, बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां, इधर देखें, ए देखो ना, आप थोड़े जे उच्चे बैठे हैं, ओ मेरे भरा जेडे बूहे च ना थोड़े जे खलोते भी ने मनुंदा बैठे ने, वो इदां करके जो चेहरा दिसदा ना बंदे नूं, ओए ओए तू भी आ, ओए तू भी, ओए तू भी, ए फितरी अमल है ना। नबी पाक ना ओ सनियतुल वदा, ए वादी ए सनिया सी, ओदे विचों दी आउंदे पए सी, ओ थोड़ी जी नीवी सी ते बनु नज्जार दीयां बच्चियां थोड़ी जी उच्ची जगह ते बैठियां सन, छोटियां छोटियां। उन्होंने जदों इदां वेखिया ना हजूर दे चेहरे ते नजर पई तो यकदम कहंदियां ने ताला अल बदरू अलैना, ओए उन्हां आखिया ओए ओ 14वीं दा चंद चढ़ गया जे। आ मुहद्दिस आदम दे शहर वाले जुमला सुनी, जुमला आजकल के कई मौलवी हैं, मैं दावत फिक्र देता हूं, मैं लानत भेजता हूं फिर के बारियत पर। अब बशर बशर की रट लगाने वाले मौलवियों, और तुहाडे तो मदीने दियां छोटियां छोटियां बच्चियां ही चंगियां ने। उन्होंने ये नहीं कहा ताला अल बशर अलैना, उन्होंने कहा ताला अल बदर। मौलवी तेरे तो बच्चियां चंगियां ने जिन्होंने हजूर नूं 14वीं दा चंद आख्या, तू अजे बशर आखी जाना है। वो बशर है पर नूरी, ये नूरी बशर है मुस्तफा जान रहमत। मैं ताला अल बदरू अलैना, छोटियां छोटियां बच्चियां, ओए ओ 14वीं दा चांद चढ़ आया जे। मौलवी कहंदा साडे वर्गे बशर ने, ओ जा काम कर, तू सके प्यो वर्गा नहीं हो सकदा, वड्डा आ गया नबी पाक वर्गा। नबी पाक वर्गा रब ने खुदा दी कसम बनाया ही कोई नहीं। और मैं बस औकात ना कई चबड़ इदा भी कहते ने, देखो जी जैसे उनके हाथ थे वैसे हमारे, जैसे उनके पांव थे वैसे। मैं कहा नहीं आ, तेरे पैरों नूं वढ़ के मैं कुत्तियां ना पा दियां, तेरे पैर होना वर्गे छौड़िया समझिया कर। सुनो
नबी पाक आप, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजरात उलमा बैठे, मेरी गल झूठी होवे, मैं इंशाअल्लाह तौबा रुजू करांगा। जैसे हमारा हाथ है ना, आ पोरे होंगे ने, पोरे, नबी पाक के हाथ पुर गोश्त थे और आपके कदम शरीफ भी पुर गोश्त थे। अजी में साड़ी तली वखरी ते अड्डी वखरी ते अगियों उंगलियां वखरियां। जब नबी पाक का कदम लगता जिवें बंदे ने बूट नहीं पाया हुंदा, सीधा कदम बिल्कुल स्ट्रेट पुर गोश्त। मैं आख्या नबी ने ना हाथ तेरे वर्गे बनाए ने, अल्लाह ने नबी दे ना हाथ तेरे वर्गे बनाए ने, ना पैर तेरे वर्गे बनाए ने। भाई ये तुम्हें किसने कह दिया कि उन्होंने हाथ साढ़े वर्गे तो पैर साढ़े वर्गे? अगर नहीं ना यकीन आउंदा, वो मक्के में जाके देखो मकाम इब्राहिम, जहां पर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान लगे हुए हैं। वो कदमों के निशान जो हजरत इब्राहिम के थे ना, वो मुशाबत रखते थे नबी पाक के कदमों के साथ। ते मक्के वाले कहंदे हुंदे सन, यार ए इब्राहिम दे कदम भी ओदां दे ने ते मुहम्मद दे कदम भी ओदां दे ही ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज भी वो मकाम इब्राहिम नूं चल के वेख ला, वो इंज सीधा कदम शरीफ लगा होया। बस उथे ए ना अड्डी वखरी ते तली वखरी ते जनाब अली पब वखरा ते पुर गोश्त। तो फिर वो हमारे जैसे लौड़ी हुण जलाली साहब दी आखिरी गुजारिश, ते फिर तुहाडे को छुट्टी मंगांगे। जिंदगी कदी वफा कीती ते फिर तुहाडे को आवांगे। मिलाद तो सारियां बयान किया, पर जिवें नबी पाक दी वालदा जदों हजूर तशरीफ ले आए ना, तो आपने वेख्या वो जिहड़े लफज ने, ओ मिलाद तुहानू सुनाना है। ये ना किसी मौलवी दा है, ना मुहद्दिस दा है, ना फकीह दा है, ना आलिम दा है, ना शायर दा है। ये वो मिलाद है जिन्हें अखी वेख्या है और हजूर दी वालदा है। फरमांदियां ने लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मखतूनन मुतहहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इलस्समा व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। फरमाया लोगों, जब मेरे लख्त जिगर पैदा हुए, मैंने देखा मेरे जिस्म से नूर जुदा हुआ। आंखों को देखा तो सुरमा लगा हुआ था। फरमाया सर को देखा तेल भी लगा हुआ है, जुल्फों में कंघी भी हो चुकी है। फरमाया मैंने जब जिस्म को देखा तो जिस्म सुथरा है, खुशबुओं के हुल्ले हैं, अनवारों तजल्लियात की लाटें निकल रही हैं। तवज्जो की तो नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है। ये नबी की वालदा मिलाद बयान कर रही हैं। और फरमाया लब हिल रहे थे, लगता था हाथ उठा के कुछ कह रहे हैं। जब कान करीब किए तो कह रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत तो मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत तो मेरे हवाले कर दे। यही मेरे और आपके इमाम आला हजरत ने कहा। आज लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को तुम मुस्तफा को बड़ा याद करते हो, वजह क्या है? फरमाया जब वो नबी आए थे उन्होंने उम्मत को याद किया था। जब जब ये दिन आता है उम्मत नबी को याद कर लेती है।